इसका पंख कुछ बाकी नॉर्मल आपकी देसी मुर्गियां हैं और मुर्गे हैं जो उससे हट के दिख रहा है और इससे लगभग 3 गुना बड़ा रहेगा। और इसका कलगी देखिए आप छोटा है और खुद हैच करेगी, खुद बच्चे निकालेगी और बच्चों को पालेगी भी। सनी एंड फार्मिंग में आप सभी दोस्तों का सलाम करता हूं, नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। आज मेरे साथ विवेक भाले जी हैं दुर्ग पाटन से और देसी मुर्गियों के काफ़ी अच्छे एक्सपर्ट माने जाते हैं। बहुत अच्छी फार्मिंग कर रहे हैं देसी मुर्गियों की, प्योर देसी, जिसे महाराष्ट्र में गावरान भी कहा जाता है, जिसका अभी कुछ ही देर में मैं आप लोगों को वीडियो दिखाऊंगा और उसकी पूरी जानकारी दूंगा। और इसमें खास बात ये रहेगी, इनके पास उल्टे पंख का एक मुर्गा है और एक मुर्गी है, ठीक है। उसका भी डिटेल वीडियो आप आगे देखिएगा, तो मेरे साथ वीडियो में बने रहिए, ठीक है। सभी भाइयों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम विवेक कुमार भाले, पाटन, ग्राम शिकोला। ये इसका मेरे फार्म का पूरा एड्रेस है। मेरे फार्म का पूरा नाम श्री राम एग्रो फार्म। और ये ओरिजिनल देसी ब्रीड का ये नस्ल है जो आदि अनादि काल से हमारे घर में पलते आ रहा है। ये वही ब्रीड है, ओरिजिनल देसी ब्रीड, जिसको हम लोग गांव में प्योर देसी भी बोलते हैं। और इस काम को करते हुए आज मेरे को 3 साल हो गया। और इसके साथ साथ मैं प्राइवेट जॉब भी करता हूँ। और 3 साल करते हुए मान के चलिए इसमें इसके जैसा मेरे को और कोई दूसरा नस्ल आज तक नहीं दिखा। अच्छा, तो ये पूरा प्योर ब्रीड है? प्योर ब्रीड है पूरा। इसको क्या और क्या बोलते हैं अपने देसी के अलावा? प्योर देसी, ओरिजिनल देसी ऐसी बोलते हैं। गावरान भी बोलते हैं? गावरान ये अपना मराठी शब्द है। गावरान जो है अपने छत्तीसगढ़िया भाई लोग और अदर अन्य स्टेट वाले जो हैं, जैसे यूपी वाले भी हो गए, ये ओरिजिनल देसी के ही नाम से जानते हैं। और गावरान जो है ये सिर्फ मराठी लोग ज्यादा यूज करते हैं, हाँ, महाराष्ट्र वाले। हाँ, तो अभी तक आप कितने का बेच चुके होंगे? अभी तक स्टार्टिंग में जब इसको किया था, मैं पूरा डायरी मेंटेन करता हूँ, तो मैं 3 सितंबर 2019 को शुरू किया था। और इस 3 साल में मैं लगभग 1,500 के आसपास सेल कर चुका हूँ। 1,500 के आसपास सेल किया हूँ और अभी मेरे पास 340 पीस के आसपास अभी और है। हाँ। अच्छा, इसमें जो ये प्योर व्हाइट वाला जो मुर्गा दिख रहा है, हाँ जी, हाँ, तो ये क्या है? ये देसी है कि ये प्योर देसी है। प्योर देसी? हाँ, इसका मैं खासियत बता देता हूँ कि कई लोग अगर देख के किसी को लगे कि ये कॉकरेल है, तो उसका एक खासियत बताता हूँ कि प्योर देसी का जो व्हाइट कलर जो रहता है, उसके पीठ में, गर्दन में देखिए थोड़ा सा येलो कलर आपको दिखेगा, है ना। हाँ, दूसरा चीज उसकी कलगी आप देख सकते हो। जो उसकी कलगी है, तो यदि आप कॉकरेल मुर्गा देखेंगे उसी साइज का, तो उसका कलगी इससे लगभग 3 गुना बड़ा रहेगा। और इसका कलगी देखिए आप छोटा है। तो ये खासियत आप आसानी से पहचान सकते हो कि व्हाइट कलर का देसी मुर्गा कैसे दिखता है। हाँ। अच्छा, तो ये ठीक है। और ये बताइए, आपका ये जितना ये फार्म का शेड है, हाँ, ये कितने बाई कितना है? इसकी हाइट कितनी है? हाँ, इसकी हाइट है, ग्राउंड फ्लोर से लेंगे तो सीधा 12 फीट इसका हाइट है। और ये जो एरिया है टोटल 1500 स्क्वायर फीट का है। हाँ, ये मतलब 60 फीट इसकी लंबाई है और 25 फीट के इसका चौड़ाई है। हाँ। अच्छा, ये जो आपके बैकग्राउंड में पीछे दिख रहा है, हाँ जी, ये क्या है? ये इसको समझाओ। ये हमने इनके अंडे देने के लिए और अंडे हैच करने के लिए बनाया है। इसमें टोटल 24 खंड हैं। अच्छा, ये मुर्गियां इसमें हैच करेंगी? हाँ हाँ, इसमें हैच करेंगी। अच्छा, ये ओरिजिनल देसी ब्रीड है। ओरिजिनल देसी ब्रीड की यही खासियत है कि आपको इंक्यूबेटर लगाने की जरूरत नहीं है। ये नेचुरल खुद अंडे देगी और खुद हैच करेगी, खुद बच्चे निकालेगी और बच्चों को पालेगी भी। हाँ, उसके लिए आपको फिर लाइट में ब्रूडिंग वूडिंग करने का कोई झंझट नहीं रहता। अच्छा, हम लोग कई जगह देखे हैं, कई फार्मरों के पास, हाँ, वो नीचे भूसी बिछाते हैं धान की। हाँ, जैसे मैं बस्तर में देखा हूँ, और आपके इधर हो गया, कोरबा साइड हो गया। जी जी, ये आप भूसा बिछाए हैं? हाँ। इसको जरा बताइए। ये इसको पुआल भी बोलते हैं, पैराकुट्टी बोलते हैं, अपन छत्तीसगढ़ी में पैराकुट्टी बोलते हैं। ये जनरली मेरे पास था, ये इसी तरह बिछा हुआ था, तो मैंने सोचा कि ये सूखा है तो मैंने इसको डलवा दिया। अदरवाइज आप इसमें धान का छिलका या लकड़ी का बारीक बुरादा वो भी आप डाल सकते हैं इसमें। भूसी बिछाने का मतलब ये है कि इनका जो बीट है ना, वो इसमें मिल जाता है। तो इनका जो बीट है इनके पैरों में नहीं चिपकता, इनके शरीर में नहीं चिपकता, तो क्या इनसे कि बीमारी आने का कुछ चांसेस नहीं रहता। तो भूसी डालने का मतलब वही है। आप कुछ भी डाल सकते हो। कई लोग लाखड़ी का भी भूसा डालते हैं, पैराकुट्टी डाल दो, धान का भूसी डाल दो, या लकड़ी का बारीक छिलका डाल दो, चलता है। अच्छा, मेरे को एक चीज और बताइए, आप इन लोगों को फीड में क्या देते हो? हाँ, इसका यही है, फीड जो है ये हमारा सीक्रेट पॉइंट है। ये हम किसी को उतना ज़्यादा बताते नहीं है, क्योंकि ओरिजिनल देसी जो है, इसको अगर आप मार्केट की फीड में पालोगे तो उसका टेस्ट पूरा ख़त्म हो जाएगा।
हाँ, तो यही बताना चाहूंगा कि मैं मार्केट का फीड बस नहीं खिलाता, लेकिन क्या खिलाता हूँ ये मेरा सीक्रेट है, ये मैं किसी को नहीं बताता। हाँ, एक चीज और है, इनको हरा चारा ज्यादा से ज्यादा खिलाता हूँ। हाँ, जो भी भाई देख रहे हैं वो ओरिजिनल देसी ब्रीड अगर पालेंगे तो कोशिश करें कि 50% से भी ज्यादा उनको हरा चारा खिलाएं। हाँ, तो हरा चारा खिलाने से इनकी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम रहता है वो भी अच्छे से बैलेंस रहता है और इनका ग्रोथ भी अच्छा दिखता है। और आप इसको, अगर आपके पास हरा चारा के अलावा जैसे घर का जो भी वेस्टेज है, जैसे घर में हम जूठा बर्तन धोते हैं उसका जो पानी निकलता है, सब्जी का छिलका वगैरह है, वो पूरा आप ला के इनको दीजिए, इनको खिलाइए, बहुत बढ़िया काम करता है। अच्छा, तो इसका अंडा भी आप सेल करते हो? हाँ जी, अंडा भी सेल करते हैं। क्या रेट? अंडा अपन जैसे कोई नया कस्टमर आता है तो उसको 25 रुपये पीस में सेल करते हैं एक नग का, और जैसे वो कंटिन्यूटी अपने पास से अंडे लेते जाते हैं तो उनको हम 20 रुपये नग में और 100 का 5 दे देते हैं। विवेक भैया, आप जो ये हाथ में मुर्गा पकड़े हुए हो, ठीक है, इसका पंख कुछ बाकी नॉर्मल आपकी देसी मुर्गियां हैं और मुर्गे हैं जो हाँ जी। उससे हट के दिख रहा है और पंख खड़ा खड़ा दिख रहा है। हाँ। इसका क्या कारण है और क्या खासियत है इस मुर्गे की? हाँ, ये जो आप मुर्गा देख रहे हैं मेरे हाथ में, इसको उल्टा पंख का मुर्गा बोलते हैं। जनरली जैसे कि सभी मुर्गे का पंख सीधा रहता है, तो इसका पंख देख रहे हो उल्टा है, और ये भी ओरिजिनल देसी नस्ल की ही मुर्गी है। जनरली ये उल्टा पंख जो है ये जंगल साइड के जो ब्रीड रहते हैं उनसे मिक्स होके आता है। तो ये ओरिजिनल देसी का ही नस्ल है और ये उल्टा पंख का है, मतलब इसका पंख ना सीधा नहीं रहता, ये उल्टा पंख का रहता है। और इसकी खासियत ये है कि इसका टेस्ट वगैरह तो सब नॉर्मल देसी मुर्गे की तरह भी रहता है, जैसा अपना ओरिजिनल देसी का रहता है वैसा ही, लेकिन ये जो है इसका जो प्राइस है वो अन्य ओरिजिनल देसी मुर्गों से ज़्यादा रहता है। उसका कारण ये है कि उल्टे पंख का जो मुर्गा है उसका उपयोग हमेशा सबसे ज़्यादा पूजा पाठ में यूज़ होता है, तो इसलिए इसका रेट जो है सेल करने पे ज़्यादा रेट मिलता है। अच्छा, तो ये पूजा पाठ में इसका उपयोग ज्यादा होता है, जो कि हमारे छत्तीसगढ़ की परंपरा है, कल्चर है। हाँ, जैसे हमारे बस्तर में भी काफी बैगा, ओझा, गुनिया लोग रहते हैं और इसका डिमांड करते हैं कि आप उल्टे पंख का खोज के लाइए, और कई लोगों को ये मिलता भी नहीं है, बहुत रेयर है ये। अच्छा, इसका क्या कारण है कि उल्टे पंख का, जैसे मुर्गी 10 से 12 अंडा दी, 8 बच्चे निकाली, 10 बच्चे फोड़ के निकाली, तो उसमें उल्टा पंख का मुर्गा या मुर्गी आने का कितना संभावना है, ये बताओ। अगर मुर्गा भी उल्टा पंख हो और मुर्गी भी उल्टी पंख के हो तो 100% सभी के सभी बच्चे आपके उल्टे पंख में आएंगे। अच्छा, मेल और फीमेल जो पेरेंट्स होना चाहिए, हाँ, वो दोनों अगर उल्टे पंख के रहेंगे तो आपके जितने भी बच्चे निकलेंगे सभी उल्टे पंख के रहेंगे। और यदि मुर्गा उल्टा पंख है और मुर्गी सीधे पंख की है तो उसमें से 50% उल्टा पंख आएगा और 50% सीधे पंख के आएंगे। अच्छा, तो आप अब ये बताओ मेरे को कि ये मुर्गा कितने में बेच दोगे उल्टे पंख का? हाँ, मेरा जो है, मैं लगभग 3 साल हो गए मेरे को काम करते हुए, तो मैंने प्राइस एकदम फिक्स करके रखा है कि 1 किलो साइज का जो भी उल्टा पंख का मुर्गा रहे, चाहे जो भी कलर में रहे, 1200 रुपए में सेल कर देते हैं। अच्छा, वजन से कोई मतलब नहीं है? 1 किलो साइज, 1 किलो साइज का 1200। हाँ, अगर उसके हिसाब से जैसे जैसे उसका वजन बढ़ता रहेगा ना, वो मान के चलिए अगर 1.5 किलो साइज का है तो 1200 रुपए किलो के हिसाब से उसको 1800 रुपए में सेल करेंगे। अच्छा, तो ये उल्टे पंख की खासियत है। और इसकी देख रेख, मेडिसिन, फीड वीड सब सेम नॉर्मल मुर्गियों की तरह? सेम पूरा जैसे अपना ओरिजिनल देसी जो पालते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से इसका भी पालन रहता है, और मेडिसिन वगैरह सब उसी के हिसाब से चलता है। मैं विवेक भैया के एक और छोटा छोटा 4 खंड का सेट बना हुआ है, ठीक है, आइए उसको समझते हैं ये किस प्रकार का है और ये क्या क्या इसमें उपयोग आ सकता है, क्या क्या रख सकते हैं। बहुत खूबसूरत दिख रहा है, छोटा छोटा खंड बना हुआ है और लोहे के छोटे छोटे दरवाजे बने हैं। आइए विवेक भैया से जानते हैं इसके। विवेक भैया ये बताइए, ये जो 4 खंड आपने बनवाया है बहुत सुंदर लग रहा है, ठीक है, कई जगह फार्मरों के पास मैं देखा भी हूँ, इसमें आपका आगे का क्या प्लान है, क्या क्या रखना चाहते हो? ये बेसिकली हम लोगों ने चूजों के लिए बनवाया है। जैसे कि मुर्गी जब हैच करती है तो हैच करने के बाद बच्चे निकालती है, तो बेसिकली जो मेरी मुर्गियां हैं वो 20 से 21 अंडे मैक्सिमम देती है और कम से कम 12 से 13 अंडे। तो अगर जैसे 20 अंडे पे भी बैठी है तो मिनिमम वो 16 से 17 बच्चे निकालती है। तो अगर एक मुर्गी को 16-17 बच्चे के साथ ही अगर घुमाओ तो लगभग 2 महीने बच्चे को घुमाती है। तो अपन क्या करते हैं कि 4 से 5 मुर्गी, ऐसे 15 पीस 14 पीस जैसे बच्चे निकाले तो 4-5 मुर्गी के बच्चे हो गए लगभग 65 से 70 पीस। तो उन 65 से 70 पीस बच्चों को हम एक बड़ी मुर्गी को दे के इसमें डाल देते हैं। वो यहाँ पे रहता है लगभग 1 महीना।
उसका पूरा खाना पीना यहीं पे 1 महीने यहाँ चलता है, क्योंकि बच्चों को ना थोड़ा सा चील और कौवों से बचाना पड़ता है। 1 महीने बाद जब बच्चे लगभग लगभग 100 ग्राम 150 ग्राम के आसपास आ जाते हैं, तो फिर हम उनको फ्री रेंज में छोड़ देते हैं। ये मेरा पूरा फ्री रेंज का पूरा एरिया है। हाँ, तो अभी टाइम लगी ना, नोट धीरे धीरे आई हूँ है ना। नहाने का पूरा जगह है अपना। अच्छा, ये आपका नहाने और बाथरूम के लिए। विवेक भैया, अब ये आपके शेड के हम लोग पीछे में आके खड़े हो गए हैं, जी जी ठीक है। और ये आप पूरा पीछे आप देखेंगे तो बहुत सुंदर सा जंगल जैसा दिख रहा है, जी। नीम का पेड़ लगा हुआ है, हाँ, हाँ। ठीक है। और ये जो घास दिख रहा है, इसका क्या है इस फार्म पे काम, ठीक है, क्या क्योंकि कई लोग अपने फार्म पे घास नहीं उगने देते, लेकिन आप क्यों ये घास को उगा के रखे हो, हाँ। और इसका मेन मकसद क्या है, क्या काम है इसका, समझाओ हम लोग को। जैसे कि हाँ, मैं जो पालन करता हूँ ओरिजिनल देसी मुर्गी का पालन करता हूँ। तो ओरिजिनल देसी मुर्गी जो है, वो जितना नेचुरल उसको खाना दिया जाए वो उनके लिए बहुत बढ़िया होता है। अच्छा तो ये जो घास है ये मुर्गी के लिए ही लगा हुआ है। अच्छा अच्छा, इस घास का नाम क्या है? ये घास का नाम है नेपियर। 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 अच्छा, नेपियर इसी को बोलते हैं। हाँ, हाँ, ठीक ठीक। नेपियर वही है। आप दिखा भी सकते हैं कि उसको पत्ता निकला हुआ है बढ़िया। हाँ हाँ, नेपियर उसी को बोलते हैं। कैमरामैन जी, थोड़ा सा आप इसका दिखा दो तो नीचे बैठ के। वो घास जो है ना, वो वाला दिखा देना। हाँ, तो ये नेपियर घास जिसको आप बता रहे हो विवेक भैया, जी। ये आप कहाँ से लाए और कैसे उगाए, और इसका मतलब कैसे कैसे इसको मेंटेनेंस करना पड़ता है? ये जब मैंने काम शुरू किया था, तो ऐसे मेरे यहाँ मुर्गियां जब मैं छोटा था तब से थी। तो मैं उनको देखता था कि वो लोग सब बाड़ी में जब घूमते थे ना, तो हरा चारा ही ज्यादा अच्छे से खाते थे। तो जब मैंने इसको कमर्शियल लेयर पे शुरू किया, मतलब एक बिजनेस के तौर पे शुरू किया, तो मेरा शुरू से ही फोकस करते कि इनको नेचुरल तौर तरीके से ही पालन करना है। तो मैं ये तरीका ढूंढता था कि इनको ज्यादा से ज्यादा हरा चारा कहाँ से लाया जाए, क्योंकि जो बाड़ी में जो घास उगता था वो मौसमी रहता था, बरसात के समय ही निकलता था। तो मैं दिमाग लगा कि इनको 12 महीना पूरा हरा चारा कहाँ से मिले। तो एक भाई के माध्यम से मेरे को पता चला कि अपना जो कृषि विश्वविद्यालय है, अब वहाँ जाइए, दुर्ग का कृषि विश्वविद्यालय, आप वहाँ जाइए, वहाँ घास के लिए पूछ के देखिएगा। तो हम जब वहाँ गए तो उन्होंने बताया कि हाँ, घास मिल जाएगा। तो उन्होंने बोला कि कौन सा घास चाहिए। तो मैंने बोला कि जो गाय भैंस को खिलाते हैं घास। तो बोला कि ठीक है, नेपियर बोल रहे हो ना। मतलब अब नाम तो पता नहीं था, तो हमने हाँ में हाँ मिला दिया, हाँ नेपियर ही चाहिए। तो उन्होंने फिर नेपियर का 7-8 हमको बड़ा बड़ा डंडी दिया था। तो उस डंडी को ला के हमने मान के चलो 1-1 फीट का टुकड़ा करके अपने बाड़ी पे लगाया था। अच्छा। तो वहीं से फिर मान के चलिए हमने उसको, जैसे कि ये क्यारी दिख रहा है ना, तो 2 क्यारी में लगाया था। तो 2 क्यारी में जब लगाया तो बढ़ते बढ़ते इतना सारा हो गया कि पूरा हमारा बाड़ी कवर हो गया। अच्छा। तो फिर वहां से उठा के फिर मैं लाके यहाँ लगाया हूँ। अच्छा। हाँ, तो यहाँ भी मैं अपने मुर्गी के लिए ही लगाया हूँ। अच्छा। जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरा जो जितना मुर्गी यहाँ है ना, सेम वैसी मेरे घर में भी है। अच्छा, ये बताओ, हमारे जितने जो नए यंग फार्मर जुड़ रहे हैं जी। और आजकल यूट्यूब देख के अलग अलग तरीकों से जो अपनी देसी मुर्गी पालन कर रहे हैं, ठीक है, तो उनको नेपियर घास का, ठीक है, कितना जरूरत पड़ेगा, और क्या वो अपने छोटे से भी बैकयार्ड में जो अपना आंगन होता है या घर के पीछे में जो मुर्गी पालन करते हैं, वो नेपियर घास को लगा सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। बस्तर में बहुत सारा जो एरिया है जहाँ पे सब्जी मंडी नहीं मिल पाता है, बाहर से सब्जियां बिकने को आता है, तो उनके लिए नेपियर घास कितना लाभदायक है वो बताओ। बहुत ज्यादा लाभदायक है। मैं तो प्रिफर करूंगा कि अगर कोई नया फार्मर है, बहुत से लोग बोलते हैं कि सब्जी मंडी का वेस्टेज उठा के लाइए और अपने मुर्गी को खिलाइए। तो जैसा कि मेरा एक्सपीरियंस है 3 साल का, मैं बोलूंगा कि बाहर का सब्जी मंडी का सब्जी बिल्कुल लाके मत खिलाइए। अच्छा। क्योंकि वो टोटली केमिकली स्प्रे रहता है, और अगर किसी दिन आपकी मुर्गियों को उसका केमिकल पकड़ लिया तो पूरा निपट जाएगा। तो आप ज्यादा से मतलब मेहनत कीजिए, थोड़ा सा मेहनत कीजिए, अपने घास में नेपियर घास लगाइए, और सब्जी में जितना प्रोटीन उनको मिलता है वो आपको नेपियर में भी मिल जाएगा। अच्छा। हाँ, तो बाहर से सब्जी की तरफ आप ध्यान मत लगाइए, थोड़ा सा मेहनत कीजिए। अगर 500 स्क्वायर फीट का भी जगह है आपके पास, तो आप उसमें नेपियर लगाइए। और मैं तो ये बोलता हूँ कि अगर आपके पास 500 स्क्वायर फीट का जगह भी नहीं है, छत है, तो उसमें आप 20-25 गमला लगाइए और गमले में लगा दीजिए। तो ये आप देख रहे थे विवेक भाले जी, जो पाटन में बहुत बढ़िया देसी मुर्गी का पालन किए हुए हैं, प्योर देसी का, सक्सेसफुली। और सनी एंड फार्मिंग में ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा, वीडियो लाइक कीजिए और वीडियो शेयर कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। धन्यवाद।